नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनभद्र कांड में उठाया है अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, उसके बाद अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल कल जा रहे थे सोनभद्र, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को योगी सरकार की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से रोक लिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने लिया है बड़ा फैसला और पूरी तरीके से अब समाजवादी पार्टी का हर एक व्यक्ति, गौड़ समुदाय, इसके साथ ही आदिवासी समुदाय को 23 जुलाई को पूरी तरीके से कूच करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि 17 जुलाई को सोनभद्र के इलाके में 10 आदिवासी गौड़ समाज के लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जमीन के विवाद में, जिसके बाद से अगले ही दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके जांच के आदेश दिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जिसको भेजा कि आखिर क्या पूरा मामला है, जांच करके है। जो जा ही रहा था तभी यूपी की योगी सरकार ने पूरी तरीके से उनको रास्ते में रोका था। उसके बाद लगातार प्रदर्शन चल रहा था। समाजवादी पार्टी के जांच दल को घटनास्थल पर जाने से पूरी तरीके से रोक दिया गया था और आदिवासी और दलित जिस जमीन पर वर्षों से खेती कर रहे थे उसे बेदखल करने में ग्राम प्रधान और उनके साथी काफ़ी लंबे समय से लगे थे और माना जा रहा था कि प्रशासन का भी पूरी तरीके से इसमें संलिप्तता है और उस प्रधान पर प्रशासन का वरद हासिल है। अब बस इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, साथ में जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी 12 बजे दिन में जा रहे थे। इसको लेकर पूरी तरीके से उनको रोक दिया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से उनका रोको गया, अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने लिया है बड़ा फैसला और 23 जुलाई को, जी हाँ, 23 जुलाई को पूरी तरीके से बड़े पैमाने पर लोग जाने वाले हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि उमथा गांव में 17 जुलाई को हुए भीषण नरसंहार में अब मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जनपदों में जनसमूह सोनभद्र के पीड़ितों को न्याय दिलाने की बड़ी संख्या में सोनभद्र के लिए कूच करेंगे। हजारों की संख्या में गौड़ समाज, समाजवादी कार्यकर्ता, अन्य आदिवासी लोग भी इसमें शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही उमदा गांव के नरसंहार में मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा और जो वर्षों से काबिज कर रहे खेती उनको देने की वकालत की है, बात की है कि सरकार पूरी तरीके से दे। लेकिन हम आपको बता दें कि योगी सरकार ने फिलहाल 5-5 लाख रुपये उन मृतकों को अभी तक ही दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद अभी न्याय पूरी तरीके से नहीं मिला है, ज़मीन नहीं मिली है। और अभी भी जो 2-3 आदिवासी समाज में जो बड़े लोग हैं जो इन सारे मुद्दे की पैरवी कर रहे हैं, कचहरियों में जाते हैं, उनको लेकर भी अब सरकार पूरी तरीके से सतर्क होना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा को लेकर भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने बात कही है कि उनको सुरक्षा दी जाए ताकि वो अपनी ज़मीन पे अच्छे ढंग से लड़ सकें और अपनी ज़मीन, वो जो खतिहर ज़मीन है आदिवासियों की, उसको ले सकें। इसके अलावा अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर ज़बरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि फर्जी भूमाफिया के नाम पर आजम खान को फंसाया जा रहा है और इसके अलावा जो असली भूमाफिया हैं उन पर सरकार का वरदहस्त हासिल है और वो गरीब किसानों की गोली मारकर हत्या करके ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। उस पर कोई भी सरकार बड़ा एक्शन, उस पर योगी सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए 23 जुलाई को हम आपको बता दें कि ज़बरदस्त, इसलिए अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला और 23 जुलाई को यानी परसों पूरी तरीके से बड़े पैमाने पर सोनभद्र कूच करने वाले हैं समाजवादी कार्यकर्ता। और अब एक तरफ फिर से संघर्ष की राजनीति, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सोचा है, कहा है, अब उस पर पूरी तरीके से प्लान भी, एक्शन भी होने जा रहा है और यही कारण है कि अब यही कारण है पूरी तरीके से संघर्ष की राजनीति शुरू हो गई और इस मामले में पूरी तरीके से संघर्ष करके उन पीड़ितों को न्याय दिलाने की समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी हुई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी पूरी तरीके से उन पीड़ितों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। यानी हम कह सकते हैं कि अब सपा और कांग्रेस योगी सरकार के लिए मुश्किल बन गई है और पूरी तरीके से अब सोनभद्र के मसले पर योगी सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि समाजवादी पार्टी का ये कदम आपको कैसा लगा। जिस तरीके से 20-20 लाख रुपए पीड़ितों को दिलाए जाने की बात कहें, इसके साथ ही 23 जुलाई से अब न्याय यात्रा निकलेगी। अब उनको न्याय दिलाने की बात समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी का मानना है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही दोस्तों। यूपी के राज्यपाल को बदल दिया गया है, उनके स्थान पर मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बना दिया गया है। इसके साथ ही कई राज्यपालों में भी बदलाव हुए हैं। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को अब मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश की मौजूदा गवर्नर आनंदीबेन पटेल को यूपी भेज दिया गया। टंडन इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे, उनकी जगह
फागू चौहान की नियुक्ति हुई है। पश्चिम बंगाल में केसरीनाथ त्रिपाठी को हटाकर जगदीप धनखड़ को राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बैस को त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। तो इस तरीके से 6 राज्य के राज्यपालों को बदल दिया गया है। टंडन ने अटल जी की सीट से चुनाव लड़ा था। जी हाँ, लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ। वो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। इसके पहले बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुजरात की हैं, वो अब यूपी की राज्यपाल बनी है। तो अपने आप में एक बड़ा बदलाव हो गया है। हम आपको बता दें कि 21 जनवरी 1941 को जन्मी आनंदी ने जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वे राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थी। इसके पहले सरला ग्रोवर मार्च 1989 से फरवरी 90 तक प्रदेश की राज्यपाल थी। आनंदी 1988 में भाजपा में शामिल हुई थी। 95 में शंकर सिंह वाघेला ने जब पार्टी से बगावत की तो उन कठिन दौर में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ काम किया। 98 में गुजरात कैबिनेट में आने के बाद उन्होंने शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभाला था। अब यूपी की राज्यपाल बन गई हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। सोनभद्र नरसंहार में मुआवजा बांटने पहुंचे सरकारी नुमाइंदे से पीड़ितों ने साफ साफ कह दिया कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जी हाँ, घोरघाल थाना क्षेत्र में उमदा गाँव में नरसंहार के चौथे दिन शनिवार को मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि की चेक मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया गया। इसके साथ ही सरकार ने प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि घायलों के खाते में जल्द ही 50-50 हज़ार रुपये भेज दिए जाएं। जी हाँ, शनिवार को जिस समय कांग्रेस की नेता प्रियंका चुनार किले में धरने पर बैठी थी, उसी समय सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल नरसंहार पीड़ितों से मिलने पर चेक वितरित कर रहा था। सरकार के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का चेक दिया गया। घायलों के खाते में जल्द 50-50 हज़ार रुपये देने की बात की गई है। इस दौरान सोनभद्र के जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, भाजपा के एमएलसी केदारनाथ सिंह, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अनिल मौर्य, सांसद पकौड़ी लाल कोल समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। लेकिन हम आपको बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस की तरफ से 10-10 लाख रुपए सभी मृतकों के परिवारों को देने की घोषणा की है। तो अपने आप में दिखाता है कि जहां एक तरफ सरकार सत्ता में बैठी है 5 लाख दे रही है, कांग्रेस पार्टी ने पीड़ितों को 10 लाख देने का ऐलान किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। लेकिन पीड़ितों ने साफ साफ कह दिया है कि ये पैसे तो हमें कुछ दिन के लिए हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे, चाहे जान दे देंगे। तो अब पूरी तरीके से मामला अटक गया है। सरकार योगी क्या करती है ये देखने की बात होती है। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जेडीएस के विधायक ने किया है बड़ा खुलासा। जी हाँ, बीजेपी उनको खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए का ऑफर की है। इसके साथ 5 करोड़ तो एडवांस में भी दे दिए हैं। जी हाँ, कर्नाटक में राजनीति संकट गहराता जा रहा है। राज्यपाल वजुभाई वाला ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को दूसरी बार बहुमत साबित करने के लिए शाम 6 बजे तक की डेडलाइन दे दी थी। इस बीच विधानसभा में कोलार से जेडीएस विधायक श्रीनिवास गौड़ ने बीजेपी पर जबरदस्त गंभीर आरोप लगाए हैं। जेडीएस विधायक ने कहा है कि बीजेपी ने मुझे पैसे ऑफर किए और पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से 30 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई है और 5 करोड़ रुपए तो एडवांस में दे भी दिए गए हैं, लेकिन सीएम कुमारस्वामी के कहने पर विधायक ने तत्काल रुपए वापस कर दिए हैं। जेडीएस विधायक के आरोप का खंडन करते हुए बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि जेडीएस पार्टी से विधायक श्रीनिवास गौड़ा ने विधानसभा में आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा के 5 करोड़ रुपए पेशकश की। हम उनके खिलाफ विधानसभा में विशेष प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो ये पूरी तरीके से अब बीजेपी की तरफ से धमकाया भी जा रहा है। यानी एक तरफ कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को खरीद फरोख्त भी हो रही है और अगर कोई उसको खुलासा करता है तो बीजेपी की तरफ से धमकी भी दी जाती है। तो ये बीजेपी का दोगला चरित्र सामने दिख रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दे रही है। जी हाँ, दरअसल राजनीति तो खूब हो रही है और राजनीति की खबरों खूब निकल रही हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इन दिनों देश में राजनीति खूब हो रही है, लेकिन इन राजनीतिक खबरों के बीच ऐसी खबर है जो छुप जा रही हैं। वो खबर निकल के आई है, उस रिपोर्ट को जानना आपको बेहद ज़रूरी है कि बिहार, झारखंड और यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ज़बरदस्त भारी कमी हुई है और पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चौपट है। लेकिन सरकार तीनों जगह बीजेपी एनडीए की है, लेकिन पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान न देकर राजनीति ज़बरदस्त और चरम पर कर रही है तीनों जगह की सरकारें। जी हाँ, स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के बड़े बड़े दावे, लेकिन बिहार, झारखंड, यूपी जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे सरकारी स्कूलों जिसमें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक भी नहीं है। बिहार में स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है, जहां सबसे ज़्यादा करीब 68% ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जिसमें आरटीई के तहत मानक के मुताबिक शिक्षा ही नहीं है।
तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि देश के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आने वाला भविष्य कैसा होगा, हम आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल ये सरकारें भी राजनीति में मस्त है। देखने की बात होती है कि शिक्षा की तरफ इनका ध्यान कब होता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही है दोस्तों। धोनी वेस्ट इंडीज़ दौरे पर नहीं जाएंगे, अगले 2 महीने का वक्त भारतीय सेना को देंगे। बीसीसीआई का बड़ा बयान आया है। जी हाँ, दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने शनिवार को बताया कि महेंद्र सिंह धोनी वेस्ट इंडीज़ दौरे पर नहीं जाएंगे। धोनी 2 महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। इस दौरान वे पैरामिलिट्री रेजिमेंट में शामिल होंगे। भारतीय टीम का वेस्ट इंडीज़ दौरा 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। बीसीसीआई विंडीज़ दौरे के लिए 21 जुलाई को टीम का चयन करेगा। इससे पहले धोनी के करीबी दोस्त और पूर्व रणजी खिलाड़ी मिहिर दिवाकर ने बताया है कि धोनी वेस्ट इंडीज़ दौरे पर नहीं जाएंगे, बल्कि वे आर्मी को समय देंगे। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि धोनी ने कहा कि वे वेस्ट इंडीज़ दौरे पर नहीं जाएंगे, वो पैरा मिलिट्री रेजिमेंट को समय देंगे। तो अपने आप में एक बड़ी खबर क्रिकेट से निकल के आ रही है। अभी तक माना जा रहा था कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ दौरे में T20 ODI जैसे तमाम खेलों के लिए महेंद्र सिंह धोनी जाने वाले थे, लेकिन फ़िलहाल जो बीसीसीआई की तरफ से खबरें निकल के आ रही है वो क्रिकेट प्रेमियों को तो थोड़ा झटका दे सकती है, लेकिन देश प्रेमियों के लिए काफ़ी खुशी की बात हो सकती है। फिलहाल आज की बड़ी खबर में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं। जिस तरीके से यूपी की व्यवस्था है, जिस तरीके से आजम खान ने सवाल खड़े किए हैं योगी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई की, आप क्या संतुष्ट हैं? तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।